पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। हमने एक्सरसाइज 1.4 और 5 का इंट्रो इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। आज हम उसके सोल्यूशन करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफी आसान सी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिर्फ आप एक बार इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं यूनियन फाइंड करना। आपको जिन बच्चों को यूनियन का नहीं पता है अभी समझ आ जाएगा उसको। आपको एक सेट एक्स दी है, एक वाई दी है, तो एक्स का यूनियन वाई से करना है। तो ये सोल्यूशन लिख रहे हैं इसका। जब आपको एक्स का यूनियन वाई से करना है, पहले एक्स सेट लिख लें आप लोग, फिर उसका यूनियन वाई से करें, वाई सेट भी लिख लें। मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट आप लिख लें, दूसरे के भी लिखने हैं, बट जो एक बार लिख दिए उनको रिपीट नहीं करना है। तो 1 3 लिख दिया, वो रिपीट नहीं करना है, तो मतलब एक्स के भी सारे लिखने हैं, वाई के भी रिपीट नहीं करने हैं। तो ये आंसर है। ओके, काफी आसान है, पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट, ए एक सेट है, एक वी सेट है। सेकंड पार्ट का आंसर बता रहे हैं, ए का यूनियन बी से निकालना है। तो क्या करोगे, पहले तो ए लिखोगे, ई लिखोगे, आई लिखोगे, ओ लिखोगे, क्योंकि ए सेट के सारे लिख दिए। तो बी में जो आपने रिपीट नहीं करने, तो क्या रिपीट, बी तो नहीं लिखा अभी, सी, ये आपका इसका आंसर है। सिर्फ इसमें ए नहीं आएगा फिर से। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, बोल रहे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, ए सेट को रोस्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे ही ऑन करके हो सकता है। ठीक है, और फिर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, और नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, नेचुरल नंबर लेस देन 6 बता सकते हैं क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, लेस देन 6 तो यही होगा। देख पा रहे हैं कितना आसान है। ए और बी को हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया है, और इसके बाद आपको इसका यूनियन निकालना है। देखिए, यूनियन के लिए आप क्या करोगे, पहले आपने रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है, ए का यूनियन बी से करना है। क्या करोगे, ठीक है, ये थर्ड पार्ट का आंसर लिखवा रहे हैं। तो अब पहले तो 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, फिर 6, फिर मल्टीपल आते जाएंगे, 9, 12, ऐसे ही 100 तक आते रहेंगे। इसको आप एक काम करें, इसको रोस्टर में भी दिखा सकते हैं, सॉरी सेट बिल्डर में भी दिखा सकते हैं। ए का यूनियन बी से करा, क्या आंसर आ गया आपका, ये आपको हम बता देते हैं। आंसर आएगा x such that x is a natural number, और हम लिखते हैं कि x की वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, और मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद देख लें फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट को हम इधर कर रहे हैं, ए को हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर में, बोला x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। 1 से बड़ा तो नेचुरल नंबर 2 होगा, 3, 4, 5, 6। बी जो सेट है, नेचुरल नंबर x इज ग्रेटर देन 6 एंड x इज लेस देन 10। 6 से बड़ा 7 होगा, ठीक है, 7, 8 और 9। अब इनका यूनियन निकालना है। ए का यूनियन बी से करेंगे, ए के सारे लिखने हैं आपको एलिमेंट ए सेट के, और जो बी है उसमें क्या आएगा, 7, 8, 9, ये इसका आंसर है। काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ए दिया है। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं काफी आसान लगेगा, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन बता रहे हैं, ए का यूनियन बी से करना है। ए सेट आपका 1 2 3 है, यूनियन करेंगे 5 से। 5 के पास तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या लिखना है, सिर्फ 1 2 3। तो हमने आपको बताया था अगर ए यूनियन 5 होता है तो आंसर ए आता है। ला 5 बताया था, एक बार उसको देख लीजिएगा। इसी में मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक बार पढ़ लें। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एवर। जैसे आपने यूनियन फाइंड किया, अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। नंबर 5 क्वेश्चन जो है इसी पे है बिल्कुल। आपको एक्स का इंटरसेक्शन वाई से करना है। इंटरसेक्शन जिन बच्चों को नहीं पता है, मीन होता है कॉमन। अब देखिए एक्स और वाई में कॉमन क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 3, तो 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट में ए का इंटरसेक्शन बी से करना है। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा बताइए। एक तो ए ही कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ए बॉवल है। थर्ड पार्ट में क्या कॉमन आएगा बताइए, ए का इंटरसेक्शन बी से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है और यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा, है ना। 3 का मल्टीपल और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 तक आएगा। कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है। फोर्थ पार्ट को आप चाहे तो कन्वर्ट कर लें, 2 3 4 5 6, फोर्थ पार्ट का आंसर बता रहे हैं। बी सेट को कन्वर्ट करके कितना आएगा 7 8 9। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी करके क्या आंसर आएगा 5 आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट का आंसर 5 है। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी से करना है। तो मतलब ए आपका 1 2 3 है और बी आपका 5 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 5। फिफ्थ पार्ट का आंसर 5 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, काफी आसान है। सेकंड अगर आपको आता है तभी आपको थर्ड आएगा। बोला एक सेट है आपके पास ए बी एक सेट है, बी आपको दिया है ए कामा बी कामा सी। तो बोले कि क्या ए बी का सबसेट है। तो देखिए आपको बताते हैं, सबसेट कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। ए बिल्कुल है, बी भी है, तो हम लिखेंगे जैस। सोल्यूशन बता रहे हैं आपको, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लिखे जैस ए जो है वो सबसेट है बी का। फिर पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। आपको ये बताना है कि ए का यूनियन बी से करें क्या आएगा। हम देखते हैं ए सेट लिखते हैं, उसका यूनियन बी से करना है, तो बी के पास क्या एलिमेंट ये थे। अगर ए बी का सबसेट है, क्योंकि हमने आंसर दे दिया, अब क्वेश्चन सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो जब मैं ए का यूनियन बी से करूंगा आंसर क्या आएगा, ए के सारे लिखने हैं, बी के भी सारे लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है। तो ए बी ये लिख चुके थे, सिर्फ सी आएगा। जब ए बी सी किया तो क्या है आंसर बी है। ओके, तो यहां से क्या सीखे आप कि अगर ए बी का सबसेट है, ए बी कोई भी सेट हो सकता है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो सेट बी ही आएगा। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। बोल रहा अगर ए एंड बी आर टू सेट और ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बताएं। तो अभी आपको बताया जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा। बात समझ गए। ए बी कोई भी सेट है, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपको पूछेगा कभी भी तो आप उनको बताएं वो सेट बी ही होगा। तो ए यूनियन बी का आंसर सेट बी होगा, ठीक है। सेकंड के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ था ये। क्वेश्चन फोर्थ देख लें। ये रफ कर दिया हमने, ठीक है। फोर्थ में एक सेट ए दिया है, आप देख पा रहे हैं, एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी दिया है, और फाइंड करने के लिए आपको पूछा है सबसे पहले ए का यूनियन बी से बताइए। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ए का यूनियन बी से मीन ए के सारे लिखिए,
बी के भी सारे लिखिए, रिपीट मत करो। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, 3 4 लिख दिया, नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे, आंसर है। सेकंड पार्ट में बता रहा है ए का यूनियन सी से बता दीजिए, ए का यूनियन सी से। तो आपको पता है ए सेट कहाँ पे, ये ए सेट है, ए के सारे एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। और सी कहाँ है, ये सी है, सी के भी सारे लिखिए, रिपीट नहीं करना है, 5 6 7 8, आंसर है। थर्ड पार्ट में पूछा है वी का यूनियन सी से बता दीजिए। देखिए ये बी है, बी के सारे एलिमेंट लिखिए 3 4 5 6, ओके। और उसका यूनियन सी से करना है। जब उसका यूनियन सी से करेंगे तो सी के पास एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 तो लिख दिया है, सिर्फ 7 8 लिखना है, आंसर है। फोर्थ पार्ट में बता रहा है वी का यूनियन डी से बता दीजिए, वी का यूनियन डी से। तो बी के पास क्या एलिमेंट है, 3 4 5 6, और डी के पास, ये डी है आपके पास, बी के सारे लिख दिए, रिपीट नहीं करने हैं, 7 8 9 10, आंसर है। फिर बोल रहा है फिफ्थ पार्ट में ए का यूनियन बी का यूनियन सी से करना है। फिफ्थ में ए का यूनियन बी का यूनियन सी से करना है। तो क्या करना है, 3 सेट, तीनों के एलिमेंट लिखते चलिए। पहले ए सेट में देखिए कितने एलिमेंट लिखिए, 1 2 3 4। फिर बी में देखिए, रिपीट नहीं करना है, 3 4 नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, 5 6। फिर सी में भी देखना है, 5 6 लिख दिया तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 8। 3 सेट है, तीनों में देखने और आंसर है। काफी आसान है, देखिए इतना आसान है, एक बार वीडियो देख लो, आपको आ जाएगा, ये बता रहे हैं। ए का यूनियन वी यूनियन डी करना है। तो बताइए, ए के पास जो एलिमेंट है लिख दीजिए, ए के पास क्या एलिमेंट है बताइए, 1 2 3 4। फिर बी के पास बताइए, 3 4 लिख दिया, नहीं लिखना है, 5 6। फिर डी कहाँ है, ये आपका, तो क्या आएगा, 7 8 9 10, ये आपका आंसर है, ओके। अब देखिए सेवंथ पार्ट क्या है, वी का यूनियन सी से यूनियन डी से करना है। तो देखिएगा, पहले आपको बी सेट देखना है, ये आपका बी सेट है। बी सेट के पास क्या एलिमेंट है, 3 4 5 लिख दिए। सी के पास क्या है, 5 6 नहीं लिखना है, 7 8। डी के पास क्या है, 7 8 नहीं लिखना है, क्योंकि लिख दिए, 9 10 लिखना है, आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। सिर्फ और सिर्फ यूनियन निकालना था, इतना टफ नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 6। जैसे हमने ऊपर किया, अब आपको यूनियन फाइंड किया, अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। एक सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ए का इंटरसेक्शन बी से निकालना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन होता है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। बी का इंटरसेक्शन सी से करना है। बी और सी में कॉमन क्या है, 11 और 13। आप देख पा रहे हैं, कॉमन एक 11 है, एक 13 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके। ये इसका आंसर है। अब तीनों में कॉमन देखना है बच्चे, देखें ध्यान से, तीनों में कॉमन, ए और सी और डी में देख लीजिए, ए सी और डी में कॉमन होना चाहिए। तो डी सबसे छोटा सेट है, तो देखते हैं क्या कॉमन है। 15 है, सी में भी है 15 डी में है, सी में भी है, ए में नहीं है। 17 इधर है, इधर नहीं, तीनों में कॉमन नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 5। काफी आसान है ये, एक बार वीडियो देखो, आपको आ जाएगा, बता रहे हैं, ओके। ए का इंटरसेक्शन सी से करना है। अब हम देख सकते हैं, जब ए का इंटरसेक्शन सी से करोगे, ए और सी को देखना है, ये ए और ये सी है, ध्यान दीजिए। ए और सी में कॉमन देखिए क्या, एक तो 11 बिल्कुल है, सिर्फ और सिर्फ 11 है। ए का इंटरसेक्शन जब सी से करेगा, आंसर क्या आएगा, 11 आएगा, ओके। फिफ्थ पार्ट में बी का डी से इंटरसेक्शन करना है। जब बी का डी से करेंगे तो बी और डी को देखें, ये बी है और ये डी है,
वी और डी में कॉमन बताइए क्या है, वी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि इसमें 15 है नहीं है, 17 है नहीं है, 5 आंसर आएगा। हाँ अब देखिए एक काम करो, ए सेट लिख लो पहले, 3 5 7 9 11, उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से करना है, उसके इंटरसेक्शन वी यूनियन सी से करना है। तो वी यूनियन सी आप करें, अभी कितना आता है बताएं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वी के यूनियन सी से करना है, आंसर क्या आएगा, बी के सारे एलिमेंट लिखने 7 9 11 13 और 15, इनमें कॉमन क्या आएगा, देखिए आप देख पा रहे हैं कॉमन क्या है इसमें, इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो इसका आंसर क्या होगा 6 पार्ट का, 7 8 9। आई होप आपको समझ आया होगा ये। 7th पार्ट देखिए, ए का इंटरसेक्शन डी से करना है, ए का इंटरसेक्शन डी से करना है, तो ध्यान से करिएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या आएगा 5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 8th पार्ट आपको करवा रहे हैं, ए सेट लिख लें पहले, ए सेट के पास एलिमेंट है 3 5 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर वी का यूनियन डी से करके देखें, ध्यान दीजिए वी का यूनियन डी से, तो पहले बी के सारे एलिमेंट लिखिए 7 9 11 13, डी के भी लिखिए 15 और 17, इसमें क्या कॉमन है बताइए, कॉमन बताइए मेरे को क्या आएगा, 7 कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन होता है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो जो 8th पार्ट है उसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आंसर होगा 7 9 11। आई होप आपको 8th पार्ट का सोल्यूशन समझ आया होगा, मैं ये चीजें रफ कर रहा हूँ, आप एक बार देख लें इसको। 9th देख लीजिए, सबसे पहले ए का इंटरसेक्शन उसने बी से किया है, तो आप भी कर सकते हैं ए का इंटरसेक्शन बी से, तो ए ये है और ये बी है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन, इनमें कॉमन है 7 9 11, फिर इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट वी यूनियन सी, वी का सी से यूनियन करना है, तो करिए 7 9 11 13, सी के भी लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है, तो 11 13 लिख दिया तो क्या आएगा सिर्फ 15, इनमें क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो 9th जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसका आंसर 7 9 और 11 है। आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 10th, पहले बोला ए का यूनियन डी से निकालें, तो ए और डी इधर है तो यूनियन कर सकते हैं, क्या आएगा 3 5 7 9 11 और डी के भी सारे लिखने हैं 15 17, बी का सी से यूनियन करना है, तो ये बी और सी है, ध्यान दीजिएगा, बी के सारे एलिमेंट लिखिए 7 9 11 और 13, सी के भी सारे लिखने हैं, तो 11 13 लिख दिया तो क्या आएगा सिर्फ 15। इसमें कॉमन मेरे को बता सकते हैं क्या कॉमन है, देखिए 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं, सॉरी एक 15 भी कॉमन है, तो ये इसका आंसर आएगा 7 9 और 11 और 15, 13 कॉमन नहीं है, सिर्फ 15 कॉमन है। लास्ट पार्ट का आंसर 7 9 11 15 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ आ गया हो। 7th क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, काफी आसान सा क्वेश्चन है, और एक सेट ए है x इज दैट x इन नेचुरल नंबर, आप चाहें इसको रोस्टर में कन्वर्ट कर लें ए सेट को, ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो कौन सा होता है 1 2 3 4 5, बी को भी कन्वर्ट कर लें, बी आपका क्या है इवन नेचुरल नंबर, क्या होता है 2 4 6 8, सी जो है और नेचुरल नंबर, सी को भी आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सी को आप कन्वर्ट जब करेंगे तो सी को मैं इधर लिख रहा हूं, सी का आंसर क्या आएगा, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, और डी जो है प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर सबको पता है कौन से होते हैं, प्राइम नंबर बताइए। प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, ये आपके प्राइम नंबर है। पहला जो पार्ट है फर्स्ट बोला ए का इंटरसेक्शन बी से हमें बता दे। तो आप सबको दिख रहा है जब मैं ए का इंटरसेक्शन बी से करूंगा आंसर क्या आएगा मेरा? कॉमन, कॉमन देखना है ना, आप देख सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या देखिए, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, ऐसे 6, 8 कॉमन आएगा। तो 2, 4, 6, 8 1 तक कॉमन आएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं क्या लिख सकता हूँ बताएं? उससे अच्छा ये है कि जो मेरा आंसर आ रहा है वो सेट बी आ रहा है, क्योंकि 2, 4, 6, 8 1 तक अगर आप देखें ये आपका सेट बी है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेट बी, 2, 4 कामा 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 1 तक भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट में ए का इंटरसेक्शन आपको सी से करना है। तो ए का जब सी से करेंगे तो ए और सी को ध्यान से देख लीजिए, मैंने रोस्टर में कन्वर्ट करके अच्छे से बताया, ये है और ये सी है। तो आपको पता है कि जो आंसर आएगा इसमें कॉमन इंटरसेक्शन मीन होता है कॉमन, तो 1, 3, 5, 7 आएगा। तो ये सेट सी है आपका। और जब आप ए का इंटरसेक्शन डी से करेंगे कॉमन आपको क्या मिलेगा आप बता सकते हैं? ए का डी से करेंगे तो 2, 3, 5, 7 ऐसे 1 तक मिलता रहेगा, है ना। ए का जब इंटरसेक्शन आप डी से करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? सेट जो है डी ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 5, 7 1 तक मिलता रहेगा, तो ये आपका सेट डी होगा, है ना। फोर्थ पार्ट में बी का सी से करना है, तो ध्यान से करिएगा, ये बी का सी से, ये बी है और ये सी है। जब बी का सी से करेंगे तो कुछ भी कॉमन, क्योंकि ये इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर 5 आएगा। काफी आसान है ये, प्लीज एक बार देख लो इसको, ओके। अब बी का डी से करना है, तो ध्यान दीजिए ये बी है और ये डी है। आप सबको पता कॉमन सिर्फ क्या आएगा, क्योंकि 2 जो डी सेट है उसमें प्राइम नंबर है और 2 एक ऐसा नंबर जो इवन और प्राइम भी है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 2 आएगा, ये इसका आंसर है। काफी आसान है ये। और लास्ट पार्ट है, देख ले 6 वाला, सी का इंटरसेक्शन डी से करना है। सी का इंटरसेक्शन डी से करना है। जब सी का डी से करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन क्या मिलेगा? 3, 5, 7, क्योंकि आपको प्राइम नंबर मिलेंगे, है ना, ऑड प्राइम नंबर, सॉरी इवन वाला तो एक ही होता है ना, ऑड प्राइम नंबर मिलेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं 3, 5, 7 सो ऑन करके, कई बार ऐसे पता नहीं चलता है, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखते हैं x इज दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर, ओके, क्योंकि 2 एक है इवन प्राइम नंबर। बात समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 5, 7 करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। आई होप आपको ये 7th पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए 8th पार्ट क्या है, बिल्कुल आसान है। Which of the following pair of set are disjoint? आपको disjoint जो है पेयर इसमें बताना है। काफी आसान है। एक सेट डिसजॉइंट क्या होता है कि अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी से करूं और मेरा आंसर क्या आ जाए 5, अगर ऐसा आता है उस पेयर को मैं डिसजॉइंट बोल देता हूं। बिल्कुल ही इजी सा है ये। तो फर्स्ट पार्ट में आपका पढ़ रहा हूं, 1, 2, 3, 4 दिया है और उधर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको कन्वर्ट करके 1, 2, 3 और 4। मुझे इसका इंटरसेक्शन करना है इससे। इंटरसेक्शन करने पर इसका जो आंसर है, अच्छा इसको कन्वर्ट कर ले पहले, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आएगा। इसमें कॉमन क्या आ गया? तो नो, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। समझ गए? डिसजॉइंट कब होगा? जब इनका इंटरसेक्शन करके आंसर 5 आएगा, ओके। फर्स्ट वाला तो था ही नहीं। सेकंड देखते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, एंड मीन होता है इंटरसेक्शन। जब किया तो कुछ कॉमन नहीं है, ई देखिए कॉमन आ गया, ई क्या आ गया?
इसका भी सेम आंसर लिखेंगे, नो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। आई होप आपको सेकंड जो पार्ट है ये भी समझ आ गया होगा। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, थर्ड का आपको बता देते हैं। एक्स इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कौन से होते हैं, कन्वर्ट करके देखिए 2 4 6 8। एंड मीन इंटरसेक्शन होता है। एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड कौन से होता है 1 3 5 सो ऑन। आप मुझे बताइए इसमें कुछ कॉमन है, आंसर क्या है 5। आंसर क्या है आपका 5 आंसर है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर जस्ट दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट, दिस पेयर ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। काफी इजी था ये। ओके, आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। 9th देख लीजिएगा। अब आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि डिफरेंस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। आपके पास एक सेट ए है, बी है, सी है, डी है। पहले पूछा ए का ए में से बी को निकाले, मतलब ए माइनस बी बताएं। तो मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लीजिएगा। जब ए में से बी निकालना होगा, जो पहले लिखा है ना, पहले ये ए लिखा है तो इसको मैं अच्छे से मार्क कर रहा हूं, उसके ऊपर आपको उंगली रख लेना है। फिर ए में से बी निकाल दें तो मतलब काटने हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि 3 नहीं है इसमें बी में, ओके क्या है देखिए 12 है, कट हो जाएगा। ओके, फिर और क्या कट हो जाएगा, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है। अब आप देखें 12 कटने पर जो जिस पे आपने उंगली रखी थी ए पे उंगली रखा था, तो आंसर क्या आएगा, ए के पास जो एलिमेंट बचे 3 बचे, 6 बचे, 9 बचे, 15 बचे, 18 बचे, 21 बचे। तो ये आपका आंसर है ए माइनस बी का। ओके, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए में से सी को निकालना, तो ए है और ये सी है, कॉमन काटने हैं। कैसे काटोगे बताइए, कॉमन काटने हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 कट गया, ओके 12 कट गया और कुछ भी नहीं कटता है। तो क्या आंसर आया, जो ए के पास बचा, बताइए ए के पास, क्योंकि जो पहले लिखा है ना उसके पास क्या बचा है, काटने के बाद 3 बचा है, 9 बचा है, 15 बचा है, 18 बचा है, 21 बचा है। तो ये आपका ए माइनस सी का आंसर है, 3 9 15 18 21। जो पहले लिखा है उसके बाद जो बचेगा ना वही आपका आंसर होगा। ए माइनस डी करिए, जब ए माइनस डी करेंगे तो जो पहले लिखा है वो ए लिखा है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर उंगली रख लेना, आपको कॉमन काटना है। तो सबसे पहले आपका कटेगा 15 कट जाता है, ओके, और कुछ भी नहीं कटने वाला, देख रहे हो कुछ भी नहीं कटेगा। तो ए के पास क्या बचा अभी, 3 बचा, 6 बचा, 9 बचा, 12 बचा, 18 बचा, 21 बचा, ये आंसर है। बी माइनस ए करना है ना, बी माइनस ए करने पर आपको बी के ऊपर जो है उंगली रख लेना है, ये बी है, इसके ऊपर उंगली रख लीजिए। तो बी में से ए निकालना है, तो बी में से ए निकालना है, तो क्या निकालेंगे बताइए, एक 12 ही कटता है, 12 काट दिए, और कुछ भी नहीं कटता है ना, 4 नहीं कटता है। तो अभी बी के ऊपर उंगली रखा है, बी के पास क्या बचा बताइए, 4 बचा, 8 बचा, 16 20, आंसर 4 8 16 20। सी माइनस ए करना है, जब सी माइनस ए करेंगे सी के ऊपर उंगली रख लेना है, सी के ऊपर उंगली रख लिया, सी में से ए निकाल दीजिए, तो ए निकालें कॉमन 6 करता है, ओके, और इसके बाद 12 करता है, और कुछ भी नहीं करता है। तो अभी सी के पास क्या बचा, 2 बचा, 4 बचा, ठीक है, 8 बचा, 10 बचा, 14 बचा, 16। तो इसका आंसर है 2, 4, 8, 10, 14, 16। ठीक है, इसको आपको सेट में लिखना होता है। डी माइनस ए करना है, तो डी माइनस ए करने पर डी के ऊपर उंगली रख लेना है, ठीक है। तो डी में से ए निकालना है, कॉमन वाले काट दीजिएगा। तो कैसे आपको बताते हैं, यहाँ पे 15 कट जाएगा, ओके, और कुछ भी नहीं कटेगा। तो डी के पास क्या बचा है, वो आपका आंसर है 5 बचा, 10 बचा, 20 बचा, ये आपका आंसर है। बी माइनस सी करना आपको, बी माइनस सी करना है। तो बी माइनस सी करने पर आप मुझे बताएं, ये बी है और ये सी है, तो बी माइनस सी करने पर बताएं क्या आएगा, 4 कट जाएगा, ओके, और 8 कट जाएगा, 8 कट गया, ओके,
तो बी के ऊपर आपको उंगली रख लेना है, बी में से सी निकाल रहे हैं और 12 कट गया है, 16 कट गए, 20 नहीं कटा, तो बी के पास क्या बचा है, सिर्फ 20। तो आंसर बी माइनस डी करना है आपको, ठीक है, बी माइनस डी करना है। तो जो बी माइनस डी करेंगे तो देख लीजिए बी में से डी को निकालना है, तो जो पहले लिखा है उसके ऊपर उंगली रखना है, तो बी के ऊपर, तो डी काटना है, तो आप क्या काट सकते हैं बताइए, 20 काट सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कट रहा। तो बी के पास क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, 8 बच रहा है, 12 बच रहा है और 16 बच रहा है, ये आपका आंसर। अब देखिए सी में से बी निकालना है, तो जो पहले लिखा है उसके ऊपर उंगली रख लेना है, तो ये इसके ऊपर उंगली रख लें, सी के ऊपर, सी में से बी आपको निकालना है। सी में से बी निकालना है तो 4 कटेगा और 8 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, ओके, 12 के बाद 16 कट जाएगा, ओके, क्योंकि सी में से बी निकालना है। तो अब जो सी है उसके पास क्या बचा बताइए, उसके पास बचा है 2, ठीक है, 6, 10, 14, ये आपका आंसर है 2, 6, 10, 14। आई होप आपको ये समझ आया। अब डी में से बी निकालना है, डी में से बी निकालना है, तो डी के ऊपर उंगली रख लेना है पहले, डी में से बी निकालना है, तो डी में से बी अभी निकाल देते हैं, ठीक है, कैसे निकालना है, आपको कॉमन काटना है, तो 20 तो कट जाएगा और कुछ भी नहीं कटेगा, तो डी के पास क्या बचा वो आंसर है, तो 5 बचा, 10 बचा, 15 बचा, 5, 10, 15। अब देखिए सी में से डी को निकालना है, तो सी के ऊपर उंगली रखना है, सी में से डी निकालना है, तो कॉमन काटना है सबसे पहले, तो कॉमन क्या कटेगा, आपका यहाँ पे सी में से डी निकालने पर 10 कट जाता है, ओके, 10 कट गया, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। सी के पास क्या बचा वो आंसर है, सी के पास बचा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ये आंसर्स हैं आपके। आई होप आपको समझ आया होगा। और लास्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं अभी, तो डी में से सी को निकालना है, डी में से सी को निकालना है, तो डी के ऊपर उंगली रखना है, तो डी में से सी को निकाल दें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन काटना है, 10 कट जाता है, काट दिया और कुछ भी नहीं कटता है ना, कुछ भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आएगा, जो डी के पास बचा, जो डी के पास क्या बचा, 5, 15, 20 बचा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छे से समझ आया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब 10th क्वेश्चन दीजिए, आज इसको खत्म कर देते हैं और फिर कल हम 1.5 करेंगे। देखिए एक सेट x दिया है, एक y दिया है, x में से y को निकालना है, तो मैंने बोला जो पहले लिखा होगा उसके ऊपर उंगली रखना है, तो पहले x लिखा है उसके ऊपर उंगली रख लें, कॉमन काटिएगा, कॉमन कैसे काटेंगे, b कट जाता है, ओके, d कट जाता है, तो उंगली किस पे रखा है, x पे, x पास क्या बचा, a और c, a और c आपका आंसर आ जाएगा, काफी इजी था ये। y माइनस एक्स करना है, अब देखिए y माइनस एक्स कैसे करेंगे, तो जो पहले लिखा है y उसके ऊपर उंगली रखना है, कॉमन काटना है, b कट जाता है, d कट जाता है, उंगली किस पे रखा है, y पे, y के पास क्या बचा, f और g, आंसर है, सबसे आसान तरीका। x का इंटरसेक्शन y से करना है, x का इंटरसेक्शन y से, इंटरसेक्शन मीन कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए b कॉमन है, d कॉमन है, तो b और d आपका आंसर है। 10th क्वेश्चन बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 11 है, देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है 11th। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसका मैं सोल्यूशन आपको यहां करके बता रहा हूं, यहां करके बता रहा हूं। बोल रहे कि आपको क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपको आर हमने गिवन दे दिया, और सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हमने गिवन दे दिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी आपको गिवन दे दिया, क्यू दे दिया। आपसे पूछा है आर माइनस क्यू बताइए, आपको ये हमें बताना है आर माइनस क्यू क्या होगा। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ, जिनको नहीं पता है,
सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आप मुझे बताएं, जो रियल नंबर है उसको आपने क्या मानना हुआ है? आर मानना हुआ है। सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या मानना हुआ है? क्यू। और प्लस क्या आएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा और मेरी बात सुने, अगर मैं इस क्यू को इधर लेके आऊं, ये क्या होगा? माइनस का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर माइनस क्यू। तो राइट साइड क्या बचेगा? सिर्फ सेट ऑफ इरेशनल नंबर। बिल्कुल आसान था ये, जिसको रियल नंबर का नॉलेज है वो इसका आंसर दे सकता है। तो आर माइनस क्यू आपका क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स है, ये मैं चीज रफ कर रहा हूं। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और आपको जस्टिफाई योर आंसर करना है। बिल्कुल इजी सा है ये, तो देख लीजिएगा कैसे इसको करना है आपको। पहला आपको बताना है कि 2, 3, 4, 5 और एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है आप इसके इंटरसेक्शन कर सकते हैं। कैसे है? देखिए 2, 3, 4, 5 डिसजॉइंट पता है ना, इंटरसेक्शन करने में 5 आता है। जब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया, आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या आ गया? 3 कॉमन आ गया। तो ये क्या नहीं आया? नॉट इक्वल टू 5 है ना, 5 आना चाहिए था। तो आप इसका लिखेंगे सिंस देयर इज कॉमन एलिमेंट बोथ साइड। ठीक है, अगर आप इसका आंसर लिखें सिंस देयर इज कॉमन एलिमेंट in both set, the given set are not disjoint, so this given statement is false. ओके, समझ गए? काफी आसान था ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? आपको इनके बीच में इनका इंटरसेक्शन करना है। ए ई आई ओ यू का इंटरसेक्शन करना है, ए बी सी डी। तो कॉमन देखिए कुछ आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, आपको देख रहे हैं ए कॉमन आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू 5, सेम आंसर लिखना है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। उसने बोला था डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कब होता है? जब इनका इंटरसेक्शन 5 आता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है मैंने बता दिया आपको। सिंस देयर इज अ कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, द गिवन सेट आर नॉट डिसजॉइंट, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, आप लिख लेंगे इसको। ओके, थर्ड पार्ट में भी करना है आपको ऐसे ही। थर्ड में भी देख लीजिए 2, 6, 10, 14 का इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15 से करना है। ठीक है, 3, 11, 15 से आपको इसका। तो अब देख सकते हैं थर्ड पार्ट जो है जब आप करेंगे और इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5। तो आप कैसे लिखेंगे? जस्टिफाई कैसे करेंगे? सिंस देयर इज नो common element in both set, okay, both set, hence the pair of set is disjoint. Pair of sets are disjoint, so the given statement is true. गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं है। आप जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका भी आंसर 5 आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो थर्ड थी ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने लिख भी दिया है। और सेम इसमें लिखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा। तो सिंस देयर इज नो, तो ये भी स्टेटमेंट फोर्थ वाली भी ट्रू है। बिल्कुल इसके जैसा लिखना है, सिंस देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, हेंस द पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। आई होप आपको ये समझ
आ गई एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ आएगा। बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।